हम प्रकृति का माने मां के अनुरूप। कौन व्यक्ति ऐसा है जो मां के पास नहीं रहना चाहता? कौन व्यक्ति ऐसा है जो प्रकृति के पास नहीं रहना चाहता? प्रकृति के पास रहने का एक अलग प्रकार का जीवन है और अलग प्रकार का एक आनंद है। हम गर्मियों में अधिकतर जो भी शासकीय संस्थाएं, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, रोजमर्रा की जीवन में भारी व्यस्त रहते हुए भी प्रकृति के समीप जाने के लिए समय वर्ष में एक बार निकालते हैं। कैसे तपन से बचा जा सके, और अगर तपन से कोई बचा सकता है तो प्रकृति बचा सकती है, पेड़ की छाया बचा सकती है। हमें पेड़ों से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। केवल छाया ही नहीं देते हैं, ये अच्छा जीवन देने का भी काम हमारे पेड़ पौधा करते हैं। पेड़ की अलग अलग प्रकार की जो किस्म है, कोई पेड़ बहुत बड़ी अच्छी छाया देता है तो पशु पंछियों के लिए भी भोजन देता है। कोई ऐसे पेड़ हैं जिनसे हमको भी फल प्राप्त होता है। और हमें अपने जीवन में ये ठीक प्रकार से ये उतार लेना चाहिए कि हमें अवश्य वर्ष में एक बार मां के नाम से पेड़ जरूर रोपित करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, जब हम लोग इस संकल्प के साथ काम करेंगे तो हमारे बच्चे भी काम करेंगे। इसका प्रभाव कितना समाज पे अच्छा पड़ता है, आप इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, सरकार अपने हिसाब से कई क्षेत्रों में वृक्षारोपण के हम बड़े स्तर पर सामुदायिक वृक्षारोपण करते हैं। पूरा विभाग अपने अपने तरह से काम करते हैं, फॉरेस्ट भी करता है। और आज के दिन तो सभी समस्त विभागों ने वृक्षारोपण किया होगा। फिर भी मेरा ऐसा मानना है, अगर इस दुनिया को, इस शहर को हरा भरा सरकार नहीं कर सकती, आप और हम सब मिलकर कर सकते हैं। ये ताकत हम सबके पास है। और जैसे मैंने कहा कि वृक्षों की छाया अच्छी होगी, फॉरेस्ट अच्छा होगा, तो हवा भी बहुत शुद्ध मिलेगी। जिस तरह से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो बोर्ड का गठन है और जो भूमिका है, जो हमारे पॉल्यूशन के अधिकारी सेंगर साहब विराजमान है, ये आपको केवल अवेयरनेस के लिए ऐसे कार्यक्रम या कोई संदेश दे सकते हैं। ऐसे समय पे करना हम सबको अगर सहयोग करेंगे तो हमारा शहर जो पॉल्यूशन के धीरे धीरे चपेट में आ रहा है, उससे पॉल्यूशन से निजात अगर और कोई नहीं दिला सकता है, हम और आप दिला सकते हैं। तो युद्ध स्तर पर वृक्षारोपण करना चाहिए। और अभी हमारे स्वागत के लिए जो सबके लिए जो शतावर का पेड़ भेंट किया है, इसका भी अपना एक अलग महत्व है। जैसे मैंने कहा, हर पेड़ का अलग अलग प्रकार से महत्व है। ऐसे व्यक्ति का अलग अलग प्रकार से बड़ा महत्व है। अलग अलग क्षेत्र में व्यक्ति पूरा अनुभव रखते हैं, उस क्षेत्र में उनके अनुभव का लाभ समाज को भी मिलता है। ऐसे ही शतावर का जो पौधा भेंट किया है, अगर हम अपने आंगन में बड़ा वृक्ष नहीं लगा सकते हैं, ये बात सही है। घर के आंगन में छाया भी चाहते हैं, बड़ा वृक्ष नहीं लगा सकते हैं, अगर शतावर का पौधा लगाने से ये बेल पूरे घर के आंगन पे छा जाएगी। आराम से बच्चों को भी छाया मिलेगी और हमको भी राहत मिलेगी। इसलिए पेड़ की तुलना मैं ऐसा मानता हूं व्यक्ति के जीवन से कम नहीं है, बल्कि ये जो कुछ मिलता है हमें, ऋषि मुनियों ने भी जो तपस्या की है घनघोर जंगलों में की है। हर व्यक्ति क्यों सतपड़ा के जंगल में जाना चाहता है? पेड़ों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए हम जीवन का जीने का मूल आधार पेड़ पौधों को भी माने, इसको संरक्षित करें और वर्षा ऋतु के समय अवश्य हमें अधिक से अधिक पेड़ रोपित करने, पौधा रोपित करने का काम करना चाहिए। वैसे एक